हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेरिया। आज हम 14 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम ओपन जेड मोर टनल इन जेएनके साइलेंट ऑन स्टेटहुड। तो यहाँ पे वो स्टेट जेएनके एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। उसकी डिमांड चल रही है कि उसको स्टेटहुड बना दो, इसके ऊपर साइलेंट रहे। बट यस, ये जो टनल है इसका इनॉग्रेशन करके आए हैं पीएम मोदी। लिखेंगे पीएम मोदी इनॉग्रेटेड जेड मोर टनल in Sonmark area of गंडरबाल गंडरबाल। ठीक है। नॉन कमिटल ऑन टाइम फॉर रिस्टोरेशन। तो यहाँ पर हमें सोनमार्ग, इससे क्या होगा, ये जेड मॉरे टनल है, ये जेएनके के अंदर आई है, ठीक है ना। ये क्या है, 6.5 किलोमीटर की टनल है, किलोमीटर लॉन्ग टनल। इस टनल से क्या हुआ, मेड मेड टूरिस्ट हॉटस्पॉट सोनमार्ग अराउंड द ईयर डेस्टिनेशन। ठीक है ना, अराउंड द ईयर डेस्टिनेशन बन गई है, पूरा साल आप यहाँ पर जा सकते हो अब। ठीक है ना। टनल जो है जोजिला टनल कनेक्टिंग, अब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि जोजिला टनल जो है वो किसको कनेक्ट करती है। जोजिला टनल जो है वो कश्मीर विद लद्दाख, क्या करती है, कश्मीर विद लद्दाख। ठीक है ना, कश्मीर को कनेक्ट कर देती है लद्दाख के साथ। विल ease the lives of the people in Kargil and Leh. During snowfall, avalanches and landslides, the road would get closed, hospitals cut off. तो locals के लिए भी ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना। तो कश्मीर विद लद्दाख, ये और ये जोजिला जो टनल है, ease the lives of the people of Kargil and Leh। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। इंडिया समन्स बांग्लादेश इनवॉय डिफेंस बॉर्डर वर्क। तो इंडिया जो है फेंसिंग कर रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ जो है, ठीक है, फॉर सेफ्टी रीजन। तो इंडिया कह रहा है भैया हम अपनी फेंसिंग वर्क कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। हम बार्ब्ड वायर्स और ये सब कुछ लगाएंगे। स्मगलिंग वगैरह होती है बांग्लादेश वाली साइड से, वो हम नहीं अलाउ कर सकते। ठीक है। कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड 6th यूनिट। यहाँ पे लिखेंगे 6th यूनिट ऑफ कुंडाकुलम कुंडान कुंडानकुलम 6th unit of Kundankulam nuclear power project, that is KKNPP, is being transported to the construction site in Tirunelveli district। ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है was made by was made at atom mass mechanical engineering division of Rosatom State Corporation। ठीक है, रशिया वालों ने बनाकर भेजा ये, ठीक है ना। और 1000 MWE का रिएक्टर है। ठीक है ना। ऑपरेशन इन रशिया एंड अब्रॉड हैज एक्सीडेड 2000 रिएक्टर्स। इंस्टॉलेशन ऑफ दिस टाइप हैज। तो ये न्यूक्लियर साइट कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे भेज रहे हैं रशिया वाले। ठीक है, कहाँ पर बना है ये सब याद करना ज़रूरी है। तो 18th एडिशन ऑफ परावासी भारतीय दिवस, दैट इज PBD, जो है वो कहाँ पर हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, भुवनेश्वर में। ठीक है। और
ठीक है। इंडियन डायस्पोरा मतलब जो लोग बाहर रहते हैं वो इंडिया के एम्बेसडर हैं वर्ल्ड के लिए, जो भी हम वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ये कब हुआ था? फर्स्ट हेल्ड इन 2003। क्यों मनाया जाता है? इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड जनवरी 9 when Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in 1915। तो 1915 में जनवरी के इस टाइम में, ठीक है, महात्मा गांधी जो है वो आए थे वापस इंडिया जनवरी 9 के अराउंड इन 1915। ठीक है ना। तो इस बार का जो इवेंट है वो उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? विकसित भारत प्रोग्राम की, कि इंडिया को विकसित बनाने में हेल्प करें। विकसित भारत प्रोग्राम क्यों कह रहे हैं इसको? कि हमें इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाना है। 2047 तक हमें क्या बनाना है? इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पासिस बाय। ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 25 नवंबर को होता है ये। दिस डे इज ऑन 25 नवंबर। We face a stark truth: despite decades of advocacy, nearly 1 in 3 women worldwide endured violence. This is a very good article। ठीक है ना। अगर आप एन एल सैट के इससे राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इसके अंदर जो माइंडसेट पे वर्क करने के लिए कहा हुआ है और चाइल्डहुड इश्यूज क्या रहते हैं, मेल्स को क्या सिखाया जाता है कि आप डोमिनेट करो, तो ये बहुत अच्छा है। तो वो पढ़ सकते हैं और इसमें से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना। तो यूनेस्को जो है वो काम कर रहा है। यूनेस्को इन कोलैबोरेशन विद, लिखेंगे यूनेस्को इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है इंगेजिंग मेन एंड बॉयज, a report on pathways to gender equality in India। सो दैट्स व्हाट दे हैव, कि कैसे जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रोग्राम्स हैं इनके बहुत सारे जिसमें ये काम कर रहे हैं। ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। दिस इज़ अ PYQ। यूनेस्को की फुल फॉर्म इज़ अ PYQ। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको PM किसान भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है ना। दैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दिस इज द स्कीम। और इसमें क्या होता है? प्रोवाइड्स ईयरली इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 टू एलिजिबल फार्मर्स। ठीक है ना। तो ₹6,000 की जो सपोर्ट है वो एलिजिबल फार्मर्स को प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है। 6,000 की एनुअल सपोर्ट हर साल ये प्रोवाइड किया जाता है। 2,000 3 बार 3 इंस्टॉलमेंट्स में, इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। मतलब 6,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बनती है ₹2,000 ईच की। लॉन्च कब हुई थी? ऑपरेशनल फ्रॉम दिसंबर 2018। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कब से ये ऑपरेशनल हुई है। ठीक है ना। Originally intended for small farmer which was launched in Feb 2019 was later extended to all farmers। ठीक है।
2019 18 से ऑपरेशनल हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी कॉमन क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड। तो अजरबैजान एयरलाइंस का एक जो एरोप्लेन है, प्लेन है, वो क्रैश हो गया था। उसमें कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर अटैक हुआ था, चाहे गलती से अटैक हुआ था, बट अटैक हुआ ऑन December 25, 2024। Sorry for the burp. An Azerbaijan Airlines flight AK-4KAZ-65, ये भी नोट करना ज़रूरी है, en route from Baku in Azerbaijan to Grozny, the capital of Chechnya in Russia, with 67 passengers and crew faced a series of serious technical difficulties. तो यहाँ पे लिखेंगे Azerbaijan Airlines फ्लाइट क्रैश, ठीक है ना। अब इसके अंदर पहले कब हुआ ये, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि December 25, 2024 को हुआ है। दिस इज़ वेरी इजी टू लर्न, क्रिसमस वाले दिन पे हुआ है ये अनहोनी चीज़, ठीक है। और फ्लाइट का क्या नंबर था, 4KAZ-65, ठीक है। उसके बाद 4,000 रुपये देंगे, AZ-65 ऐसे याद कर सकते हो। कहाँ से कहाँ जा रही थी, इन रूट फ्रॉम बाकू, दैट इज अजरबैजान, Baku in Azerbaijan, to Grozny, the capital of Chechnya in Russia। तो ये रशिया जा रही थी, ठीक है ना। और इसके अंदर वेदर अपीयर टू हैव बीन अ फैक्टर एज द क्रू अटेम्प्टेड टू डाइवर्ट, देयर वाज अनदर डाइवर्जन, अक्टाऊ में हो सकती थी डाइवर्जन, बट उन्होंने लैंड कर दिया प्लेन को किसी वजह से, ठीक है ना। वी कैन से विद कंप्लीट क्लैरिटी, अजरबैजान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं दैट प्लेन वॉज शॉट डाउन। तो यहाँ पे लिखेंगे अजरबैजानी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, इल्हाम एलिएव। सो दिस गाय इज सेइंग कि भाई कंप्लीट क्लैरिटी दैट द प्लेन वॉज shot down not intentionally but it was done। तो अब ये जो प्लेन था, ये यूक्रेन रशिया का जो वॉर एरिया है वहाँ पर ये चल रहा था। अजरबैजान हैज सेड दैट द एयरक्राफ्ट वाज ऑर्डर्ड टू फ्लाई अक्रॉस कैस्पियन सी आफ्टर इट वाज डिनाइड लैंडिंग एट 2 रशियन एयरपोर्ट, डाटा फ्रॉम द ब्लैक बॉक्सेस हैव बीन डिकोडेड इन ब्राज़ील वेयर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मतलब ये शॉट डाउन किया है रशिया वालों ने, चाहे जानबूझ के नहीं किया। इब्राहिम ERJ-1 मैन्युफैक्चरर ये है इसके, तो इसमें से कोई भी डिटेल आ सकते हैं। मोस्टली ये आएगा कि कौन सी एयरलाइंस का था, कब हुआ क्रैश, कहाँ से कहाँ जा रहा था, ठीक है। और शॉट डाउन का यहाँ पर है कि शॉट डाउन हुआ है ये, ठीक है। लोकपाल टू फैसिलिटेट अन्ना हजारे AG एक्स सुप्रीम कोर्ट जज, सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे। सो दिस गाय फॉट फॉर करप्शन, की करप्शन बहुत हो रही थी तब इंडिया में, कि आप जो है लोकपाल बिल लेकर आओ, समवन शुड बी देयर हु कैन सी इफ द प्राइम मिनिस्टर इज इनटू करप्शन, कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। जब कांग्रेस पावर में थी तब ये आए थे, and he is the one who taught India how to protest basically. Justice N. Santosh Hegde, former Supreme Court judge and former Karnataka Lokayukta, R. Venkatraman, Attorney General, will be facilitated through on the occasion of Lokpal Foundation Day, ठीक है ना। facilitated on Lokpal Foundation डे। तो लोकपाल फाउंडेशन डे पे जो है फैसिलिटेशन होगा, किस किस को करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे, जस्टिस N. संतोष हेगड़े, who has been the former Supreme Court judge and also the former Lokayukta of Karnataka, ठीक है। और R. वेंकट रमानी,
This guy has served as the Attorney General. ठीक है. तो यहाँ पर लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 came into effect in 2014. Padma Bhushan contribution, Anna Hazari's contribution to making Lokpal a reality has led to historical movement. Justice Hegde is synonymous to honesty. ठीक है, इसलिए ये दे रहे हैं लोकपाल वाले. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए लोकपाल फाउंडेशन डे पे किस किस को फैसिलिटेशन हुआ है. दिस इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद एरिक गैरसेटी जो हैं, अब ये गैर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि अब ये हमारे यूएस एम्बेसडर टू इंडिया ये हैं, अब नहीं रहेंगे क्योंकि ट्रम्प आ गए हैं तो नया अपॉइंटमेंट होगा. पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पर जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन was the chief justice of Patna High Court, has been appointed as Supreme Court जज. ठीक है, और स्ट्रेंथ कितनी है? फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ. फुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है? 34 जजेस. इम्पॉर्टेंट है ये, 34 जजेस फुल स्ट्रेंथ है ये. ठीक है, उसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 टेस्टेड सक्सेसफुली. किसने टेस्ट करी? DRDO सेड इंडिजीनसली, मतलब खुद बनाई हमने इंडिया में, इंडिजीनसली डेवलप्ड थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 and entire system was ready for induction. ready for induction का मतलब कि भैया अब आर्मी में आप इसको काम पे लगा सकते हो. ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? नाग MK2 की. उसके बाद ग्रीनलैंड टू सेट टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड माइनिंग टाइज विद US. तो ग्रीनलैंड हमने पढ़ा था कि ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रम्प कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे इसको. तो ग्रीनलैंड प्राइम मिनिस्टर म्यूट एगेडे, म्यूट, ठीक है ना, अब इनको म्यूट नहीं रहने देंगे, अब इनको बोलना पड़ेगा. ठीक है ना, ठीक है ना, एगेडे को कह रहे हैं चलो तुमको गेड़े देते हैं. ठीक है ना. ऑन मंडे द कंट्री इज लुकिंग टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस एंड माइनिंग टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स फॉलोइंग renewed इंटरेस्ट फ्रॉम US. तो यहाँ पर ग्रीनलैंड के PM कौन है? इनका नाम बहुत ही अच्छा है, याद करना बहुत ही इजी, म्यूट ई गेड़े. ठीक है ना, हेगड़े से भी एगेड़े याद कर सकते हो. UN announces new restrictions on exports of advanced AI chips. The US on Monday unveiled new export rules on advanced computing chips used for artificial intelligence, aiming to facilitate sales to allied nations and further curb access to countries like China. The new rules update controls on chips requiring authorization for exports, re-exports. तो यहाँ पर चाइना ने क्या किया है? US ने, US announces new restrictions on export of advanced computing chips used for artificial intelligence एलाइस ही यूज कर पाए. रिक्वायरिंग, तो यहाँ पे क्या है? से एमिंग टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब इजी करना, फैसिलिटेट सेल्स टू एलाइड नेशंस. एलाइड नेशंस कौन होते हैं? मेरे दोस्तों को मिले ये. ठीक है ना, बट कर्ब असेस टू चाइना.
कि चाइना को ना मिल पाए, बट जो एलाइड नेशंस कौन से हैं, मेरे दोस्त फ्रेंड्स, उनको मिल पाए। चाइना को जो ये चिप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यूज होती हैं वो ना मिल पाए, ये चेंजेस लेकर आए हैं। इसराइल एंड हमास प्रेजेंटेड विद फाइनल ड्राफ्ट ऑफ गाजा डील। मीडिएटर कतर गेव इसराइल एंड हमास, लिखेंगे मीडिएटर कतर गेव Israel and Hamas a final draft of a deal। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि मीडिएशन कौन करवा रहा है, कतर, ठीक है। After a midnight breakthrough in talks attended by US President-elect Donald Trump's envoy and official briefed on the negotiation, the official said the next for a ceasefire and release of hostages was hammered out of talks in Doha, which included the chief of Israel's Mossad and Shin Beti agencies, Qatar's PM, as well as Steve Witkoff, who will become US envoy when Mr. Trump takes over. Officials from the outgoing US administration are also thought to have participated. The next 24 hours are vital. Israel's Khan radio sighting an Israeli official reported Monday Israeli and Hamas delegations Qatar had both received a draft and that Israeli delegation had briefed Israel's leader. तो मतलब वॉर जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। जेफ बेजोस स्पेस कंपनी कॉल्स ऑफ डेबिट लॉन्च ऑफ मैसिव रॉकेट इन 11th आवर। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन कॉल्ड ऑफ, मतलब नहीं हुआ, डेब्यू लॉन्च ऑफ इट्स मैसिव न्यू रॉकेट। क्यों नहीं लॉन्च हो पाया? ड्यू टू टेक्निकल ट्रबल, due to technical trouble. The 98-meter New Glenn rocket, ठीक है ना, ये जेफ बेजोस का था, ठीक है, जेफ बेजोस स्पेस कंपनी, जेफ बेजोस स्पेस कंपनी जो अमेजोन वाले भैया हैं उनकी ब्लू ओरिजिन का, ये नहीं हो पाया लॉन्च, ठीक है। इतने चलते हैं हम 13 जनवरी पर भी। 13 जनवरी में इन अ फेडरल सेटअप अटेम्प्ट्स एट अंडरमाइनिंग एनी स्टेक होल्डर। अब क्या है जो अपॉइंटमेंट, तो ड्राफ्ट क्या आया है, ड्राफ्ट यूजीसी, ड्राफ्ट यूजीसी, ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट and promotion of teachers and academic staff in university and colleges and measures for maintenance of standards in higher education, ठीक है। अब ये ना हमें याद नहीं करना, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आया है, ठीक है ना, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जितनी भी पावर्स हैं फॉर द अपॉइंटमेंट्स, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर एंड ये सब कुछ, तो वो चांसलर के हाथ में। अपॉइंटमेंट ऑफ, लिखेंगे पूरा, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, ठीक है ना, वाइस चांसलर का जो सिलेक्शन है, अपॉइंटमेंट है, वो कह रहे हैं ऑल पावर्स, जो ये लॉ, ये ड्राफ्ट जो है, ऑल पावर्स आर sought to be vested in द चांसलर। जितनी भी पावर्स हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की, वो चांसलर में वेस्टेड होगी। और चांसलर मोस्टली कौन होता है? द गवर्नर इन मोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज। मोस्टली जो गवर्नर होता है वो ही होता है चांसलर, और गवर्नर कौन अपॉइंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये चली जाएगी, ठीक है ना, बाय टेकिंग अवे द। तो यहाँ पर चांसलर अपॉइंट करेगा, तो ये ड्राफ्ट से ज़्यादा खुश नहीं है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब कुछ वो कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी कुछ ऐसा सा लेकर आया है बस, ठीक है। जब तक फाइनल नहीं होता तब तक
वो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो रूल्स आए हैं पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के लिए, उसमें कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे रूल्स हैं। पहले जो थे ना, मोस्टली हम रूल्स उठा रहे थे ईयू के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से, तो हमें ये भी लिखना चाहिए, ठीक है ना। ईयू का क्या है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, दैट इज GDPR, ठीक है ना। तो ईयू का है ये जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ईयू का है, दैट इज यूरोपियन यूनियन का, ठीक है ना। इससे हम लोग इंस्पायर हो रहे थे, बट अब हमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, तो लोग उससे खुश लग रहे हैं, ठीक है। द टेंडेंसी टू मेक एग्जिस्टिंग लॉज मोर स्ट्रिंजेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्स। तो तमिलनाडु ने जो अपने क्रिमिनल लॉज है उनको और भी स्ट्रिक्ट बना दिया है, इन पे बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान आई, उन्होंने तालिबान को बोला कि आप जो लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हो ये सही नहीं है। उसके बाद द रेस टूवर्ड्स बिल्डिंग लार्ज एआई मॉडल्स, तो यहाँ पे स्मॉलर मॉडल्स ऑफ एआई की बात हो रही है, मॉडल्स ऑफ एआई कि छोटे मॉडल्स ऑफ एआई जो छोटी छोटी कंपनीज यूज कर सके, उनकी तरफ अब जो लोग हैं वो जा रहे हैं, रिसर्चर्स जा रहे हैं स्मॉलर मॉडल्स ऑफ एआई की तरफ। जैसे गूगल ने निकाला है डीप स्मॉल, इनको क्या बोल रहे हैं, स्मॉलर मॉडल्स ऑफ एआई को स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है SLMs की, ठीक है ना। दे आर चीपर एंड आइडल, बहुत अच्छे हैं फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस, स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए दे आर वेरी वेरी गुड। एआई फॉर स्पेशलाइज टास्क के लिए ये वाले एआई जो हैं बड़ा हमें नहीं लगाना है मॉडल, तो ये छोटा स्पेसिफाइड टास्क के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे स्मॉल SLM यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर SLM कौन कौन लेकर आया है, जैसे गूगल का डीप माइंड रिलीज्ड, जेमिनी अल्ट्रा, नैनो एंड फ्लैश मॉडल्स, ठीक है ना। और ऐसे ही ओपन AI एंड मेटा लॉन्च्ड GPT-40 मिनी एंड लामा 3 मॉडल्स। Amazon जो है क्या लेकर आया, Amazon बैक्ड एंथ्रोपिक AI launched Cloud 3 and Haiku alongside its opus, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, व्हाट आर दीज आर स्मॉलर मॉडल्स ऑफ AI, जिनको क्या बोल रहे हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स बोल रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद शुड वोटर ID बी लिंक विद आधार, ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वोटर ID को आधार के साथ लिंक कर देना चाहिए। दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, करने की कोशिश कर रहे हैं बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। द आम आदमी पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी हैव अक्यूज ईच अदर ऑफ मैन्युपुलेटिंग, मतलब इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं, जिसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होगा वो वोट करेगा, और वो लिस्ट को बोला जाता है इलेक्टोरल रोल्स। क्योंकि दिल्ली में अब इलेक्शंस होने वाले हैं तो इलेक्टोरल रोल्स अपडेट होते रहते हैं, ठीक है ना, इलेक्शन से पहले ये अपडेट होते हैं। अब दिल्ली में इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को बोल रहे हैं कि ये लोग ना बाहर से लोग लेकर आ रहे हैं वोट डलवाने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर दिस हैज़ रीइग्नाइटेड द डिबेट अबाउट लिंकिंग, अब ये बोल रहे हैं कि क्यों ना आधार को जो है वो वोटर ID से लिंक कर दिया जाए, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन इन February 2015 लॉन्च द नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। 2015 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसको क्या बोला, निरपाप, ठीक है, दैट इज नेशनल इलेक्शन रोल्स purification and authentication program. This was to address the issue of duplicate entries in electoral rolls and to remove such entries. In order to achieve this, by EC began authenticating epic data by linking it to Aadhaar. तो यहाँ पर जो डाटा इलेक्टोरल रोल का डाटा था उसको इन्होंने लिंक करना स्टार्ट किया, किसके साथ, आधार के साथ। However, the Supreme Court in an interim order, सुप्रीम कोर्ट ने एक टेम्परेरी ऑर्डर के अंदर, टेम्परेरी ऑर्डर, इंटरिम इज टेम्पररी ऑर्डर में अगस्त 2015 में held that the mandatory use of Aadhaar should only be for welfare schemes and PAN linking
फॉलोइंग दिस ऑर्डर निरपाप एक्सरसाइज वो डिसकॉन्टिन्यू। तो आधार को क्वेश्चन में लिया गया कि राइट टू प्रिवेसी वायलेट करता है। आधार को उन्होंने कहा पैन के साथ लिंक कर सकते हो, वेलफेयर स्कीम्स की अकाउंट पे पैसे भेजने हैं, वेलफेयर स्कीम देना है, जैसे किसान पीएम किसान है उसके 2,000 रुपये जाने हैं, तो वो आप आधार से लिंक कर सकते हो, बट और कुछ नहीं। और ये इंटरिम ऑर्डर था, मतलब अभी जजमेंट का पूरा वो नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आया पुट्टा स्वामी की जजमेंट में 2018 में, that upheld the constitutional validity of Aadhaar Act, the EC sought amendments to Representation of People Act, the Parliament amended RP Act 1950 to enable the linking of EPIC with Aadhaar. It provided the format in which Aadhaar information is to be linked, और अभी भी however in order to keep these amendments voluntary in nature, the word may is used, मतलब अगर आप अपना नहीं लिंक करवाना चाहते आधार और वोटर तो आपकी मर्जी, आप मत करवाओ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अब है, तो लिखते हैं शुड वोटर IDs be linked with आधार, क्या उसको आधार के साथ लिंक करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम हिस्ट्री नोट करेंगे कि 2015 के अंदर इलेक्शन कमीशन लॉन्च्ड, क्या लॉन्च करा, निरपाप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निरपाप, दैट इज नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। ठीक है ना, इसके अंदर क्या था, वॉज टू एड्रेस द इशू ऑफ डुप्लीकेट एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है ना, जो डुप्लीकेट मतलब लोग दो दो बार एंट्री करवा के बैठे हैं वो। ठीक है, उसके लिए क्या करा था, लिंकिंग टू आधार के साथ लिंक कर रहे थे। ठीक है, बट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2015 में इंटरिम ऑर्डर दिया, held that mandatory use of Aadhaar should only be for welfare schemes and PAN linking। ठीक है ना, उन्होंने कहा ये इलेक्टोरल रोल्स वाला नहीं हो सकता, तो रोक दिया गया। फाइनल जजमेंट पुट्टा स्वामी, फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जो आया 2018 में, इन्होंने क्या कहा, अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार एक्ट। ठीक है ना, तो इसी वजह से ईसी अमेंडेड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल, अमेंडेड पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अमेंडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इसको अमेंड कर दिया गया। एंड फिर उसके बाद 2021 में, दिसंबर 2021 में ये किया गया टू इनेबल लिंकिंग ऑफ एपिक विद आधार। तो ऐसे जो है एपिक को आधार के साथ जो है वो लिंक किया गया। ठीक है ना, तो अब ये वॉलंटरी है, दिस इज वॉलंटरी, मतलब लोग नहीं जो कनेक्ट करवाना चाहते वो ना करवाएं, मैंडेटरी नहीं है, दिस इज वॉलंटरी। ठीक है जी, तो ये पूरी आधार और इलेक्टोरल रोल की स्टोरी है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स ले आई है। ठीक है ना, तो रूल्स के बारे में डिस्कस हो रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये NL-SAT वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ रूल्स निकाल करके आप पढ़ लीजिए क्या क्या है, उसमें अपनी ओपिनियन भी फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। एंड गाइज आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, MHCET 3 years 5 years के, CUT UG PG के बिल्कुल अपडेटेड मॉक टेस्ट हैं, जामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और इन सब के साथ आपको जून 2024 से लेकर के मंथ ऑफ द एग्ज़ाम तक के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, एंड
वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो जनवरी से लेकर नवंबर तक के अवेलेबल हैं। दिसंबर के एमसीक्यूज बहुत जल्द डल जाएंगे। बंडल्स अवेलेबल हैं loggery.in पे करंट अफेयर्स के लिए, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द दिसंबर और जनवरी के वीडियो लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर दूंगी। आई वॉज नॉट वेल, अब मैं रिकवर कर रही हूँ। आई वॉज एबल टू डू टूडेज क्लास वेरी नाइसली, मतलब मैं थकी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत थकी हूँ। एक तो होता था कि सांस ही फूल जाता था या बहुत ज़्यादा खांसी आने लग जाती थी, तो दिस इज़ अ साइन दैट आई एम रिकवरिंग। थैंक यू। ठीक है, एंड यस डू प्रे फॉर मी एंड या कीप ऑन कमिंग फॉर द क्लासेस। ठीक है, कल मिलेंगे 15 जनवरी का, द हिंदू एनालिसिस करेंगे। बाय बाय।